हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ लेवल ग्राउंड एट अ सम एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद स्पीड यू। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द काइनेटिक एनर्जी द पॉइंट ऑफ लैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा है रिया शर्मा ने। और गाइस हमें यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हमें पता है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं और हमें क्वेश्चन में दे रखा है यू वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है, तो हमें पता है कि इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में और दूसरा होगा वाई डायरेक्शन में। और जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा यू कोस थीटा, और जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा यू साइन थीटा। ठीक है गाइस। अब गाइस हमें पता है कि जो कंपोनेंट हमारा एक्स डायरेक्शन में होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो अगर जब हमारा प्रोजेक्टाइल लैंड कर रहा होगा इसी पॉइंट पे, यानी कि गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और जिस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल हमारा लैंड हो रहा है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम ही लेवल पे है तो जब हमारा प्रोजेक्टाइल लैंड हो रहेगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा वो हमारा, सॉरी वाई नहीं गाइस, एक्स कंपोनेंट होगा, वो हमारा यू कोस थीटा ही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यू कोस थीटा हमारा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि यू साइन थीटा हमारा चेंज होता है क्योंकि इस पे ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, जिसकी वजह से जब हमारा प्रोजेक्टाइल लैंड कर रहा होगा इस वाले पॉइंट पे, तो जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, यानी कि जो कंपोनेंट हमारा वाई डायरेक्शन में है उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी ना वो चेंज होगी, वो हो जाएगी नेगेटिव में। इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है माइनस यू साइन थीटा। ठीक है गाइज। अब गाइज हम इस वाले पॉइंट पे ना वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज मैंने वही सब लिख दिया यहाँ पे जो कि मैंने भी बताया। वी नो दैट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इनिशियल वेलोसिटी हैव 2 कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन जो कि होगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, एक कंपोनेंट होगा हमारा वाई डायरेक्शन में जो कि होगा यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। हमें पता है कि जो एक्स डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट होगा चेंज नहीं होगा, इसीलिए जो मेरा बी एक्स होगा वो होगा यू कोस थीटा, लेकिन जो मेरा वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो चेंज होगा और इसीलिए जो मेरा वी वाई होगा वो होगा माइनस यू साइन थीटा। अब मैं लैंडिंग वाले पॉइंट पे ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की जगह लिख देंगे हम यू कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और वी वाई की जगह लिख देंगे माइनस यू साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब मैंने यू कोस थीटा का स्क्वायर किया तो यहाँ से हमारा आ रहा है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और जब हमने माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर किया तो यहाँ से हमारा आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस तो गाइस प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या किया गाइस कि हमने यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1, और जब मेरा 1 यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा यू स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसलिए मैंने आगे लिख दिया है वी इज इक्वल टू रूट में यू स्क्वायर। अब हमें पता है कि रूट यू स्क्वायर कितना होगा, यू हो जाएगा, तो इसीलिए जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है वो यू के इक्वल ही है, आप देख सकते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ से अब गाइस हम रेशियो निकालेंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे वी हमारी वेलोसिटी। अब गाइस हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हमारी लैंडिंग के वक्त कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब गाइस हम रेशियो लेंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रेशो ले लिया। अब गाइस मैं क्या करूँगा कि मैं v की जगह u पुट कर दूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि v जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, इसीलिए मैं यहाँ v की जगह u रख रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रख दिया v की जगह u। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा हाफ एम स्क्वायर से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर जो मेरा रेशो आएगा वो आएगा 1:1। लेकिन गाइस अब हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन में 1/16 कब आएगा रेशो। तो गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे, तो गाइस हमें पता ये वाली चीज़ मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 1:16 कब आएगा काइनेटिक एनर्जी का, जब हमारा जो ये प्रोजेक्टाइल होगा ना, ये इसकी जो ये हाइट होगी, मान लीजिए किसी पॉइंट पे लैंड कर रहा है, इसकी ये वाली हाइट जब इतनी होगी तब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का रेशो होगा वो आएगा 1:16। ठीक है गाइस। अब गाइस हम देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, ये हमारी हाइट होगी ना, ये वाली, इसको मैं लिख देता हूँ एस, ये हमारी हाइट है। अब मैं इसको ही फाइंड आउट करूँ कि ये कैसे आ रहा है। तो गाइस हम ना इसको बैक ट्रैक करेंगे, हमें आंसर पता है कि 1:16 आना चाहिए हमारा काइनेटिक एनर्जी का।
तो यहाँ से मुझे पता लग गया है कि जो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के 4 टाइम्स होगी। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है v इक्वल टू 4u। और गाइस हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, ये होगा 1/16। ठीक है, ये हो जाएगा 1/16, तो ये हो गया 1/16 इज इक्वल टू गाइस हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे u² आएगा। ठीक है, हाँ गाइस यहाँ पे आएगा u² और यहाँ पे आएगा हमारा हाफ mv²। ठीक है गाइस, तो अब आपको पता है कि हाफ m से हाफ m कट जाएगा, तो हमारा आएगा 1/16 इज इक्वल टू u²/v²। ठीक है गाइस, तो अब हम आपको पता है हमारा जो ये स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा, इधर तो रूट में हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/16 इज इक्वल टू u/v। तो अब इसका 1/16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू u/v। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो मेरा v आ रहा है वो आ रहा है 4u आ रहा है। ठीक है गाइस, ये आ रहा है गाइस हमारा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के 4 टाइम्स है। तो गाइस अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा s इतना कैसे आ रहा है। ठीक है, तो गाइस उसके लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा vy है मैंने उसको ले लिया -xu sin थीटा। यानी कि मैं ये फाइंड आउट करूँगा अभी कि मेरा जो vy है वो अगर 4 टाइम्स u होना चाहिए, तो उसके लिए जो ये x है वो कितना होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि आपको पता है ये u sin थीटा मेरा क्या होगा, uy होगा ना। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा सबसे पहले। ठीक है गाइस, तो उसके लिए गाइस हमें पता है कि जब मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा तो मैं ये लिख दूंगा v इक्वल टू u cos थीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -u sin थीटा और उसका होल स्क्वायर। तो गाइस अब मैं इसकी जगह पता क्या लिखूंगा, -xu sin थीटा का होल स्क्वायर, इधर हमारा ऐसे रह जाएगा u cos थीटा होल स्क्वायर, और v की जगह हम लिख देंगे 4u। ठीक है, जब हमारा स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो यहाँ हमारा 4u का स्क्वायर होगा, तो वहाँ से आ जाएगा हमारा 16u², और इधर रह जाएगा हमारा u cos थीटा का होल स्क्वायर -xu sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस जब इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हमारा आएगा u² cos² थीटा प्लस s² u² sin² थीटा इज इक्वल टू 16u²। ठीक है गाइस, अब गाइस मुझे x फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइस, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा u² cos² थीटा मैं इसको इधर ले आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरा यहाँ ये आ जाएगा 16u² -u² cos² थीटा। ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, x² u² sin² थीटा। तो गाइस इस वाले केस में मेरा ये किसके इक्वल है, vy² की इक्वल है। यहाँ पे गाइस मैंने रेड इसलिए कर दिया क्योंकि अभी मैं vy² को ना ऐसे ही ले लूँगा। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे जाके x फाइंड करते हैं। तो गाइस अब क्या होगा, मुझे चाहिए x, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो ये u² sin² थीटा यहाँ ये हमारे यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाए, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिनोमिनेटर में कर दिया है। तो अब गाइस क्या होगा कि ये u² डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी u² डिवाइड हो जाएगा, तो जो हमारा x² आएगा वो आएगा 16/sin² थीटा माइनस cos² थीटा अपॉन में sin² थीटा। ठीक है गाइस, अब गाइस यहाँ से जो हमारा x आएगा वो आएगा इज इक्वल टू रूट में 16 sin² थीटा माइनस cos² थीटा अपॉन में sin² थीटा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो मेरा y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है वो uy से ना इतने टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है गाइस, अब गाइस हम क्या करेंगे कि हमने वो फाइंड आउट करना था कि वो s हमारा वो कैसे आ रहा था इतना। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये वाली आप जानते हैं। और इसमें गाइस हम ना जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन लेंगे वो y डायरेक्शन का ही लेंगे। ठीक है, तो गाइस हमें पता है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें जो हमारी vy होता है वो 0 होता है। ठीक है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है। ठीक है गाइस, और हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी 0 होती है। तो गाइस इसीलिए अब मुझे पता है मैं uy की जगह पुट कर दूंगा 0 और vy² की जगह पुट करूँगा 16u² माइनस u² cos² थीटा, जो कि गाइस यहाँ पे मैंने लिख रखा था पहले ही। तभी मैंने कहा था कि मैं vy² को ऐसे ही ले लूँगा। ठीक है, 16u² माइनस u² cos² थीटा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया है, और ay की जगह मैंने पुट कर दिया 10।
क्योंकि गाइस आपको पता है कि हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसकी हम वैल्यू लेते हैं 10 और 2 तो हमारा ऐसे रहेगा। और अब हम एस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 × 10 हमारा कितना हो जाएगा 20, फिर ये इससे डिवाइड होगा। तो यहाँ से जो हमारा एस आएगा वो आ जाएगा 16 u² माइनस u² cos² थीटा अपॉन में 20। और यहाँ से हमारा जो एस आएगा, क्योंकि गाइस आपको पता है कि मेरा जो 20 है 16 u² से डिवाइड हो जाएगा, और जो ये 20 है मेरा ये u² cos² थीटा से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 16 u² को 20 से डिवाइड किया, तभी मेरा यहाँ पे 4 u² अपॉन में 5 आ रहा है। ठीक है, और मैंने 20 को u² cos² थीटा को मैंने 20 से डिवाइड किया, तभी यहाँ पे मेरा ये आ रहा है u² cos² थीटा अपॉन में 20। तो आप देख सकते हैं गाइस ऐसे हमारा ऐसा आया है। अब गाइस मैं ना एक एग्जांपल लूँगा, इसमें गाइस मैं ले लूँगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और u लूँगा मैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस अब आप देखेंगे कि हमारा जो 16 मतलब जो हमारी रेशो काइनेटिक का 16 1/16 आने के लिए जो हमारा एस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यानी कि ये वाली हाइट कि प्रोजेक्टाइल किसी और पॉइंट पे लैंड कर रहा है, तो ये वाली हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके लिए मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। बस अब वैल्यूज़ रखूँगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने u की जगह पुट कर दिया है 10 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी u की जगह पुट कर दिया 10 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह पुट कर दिया 30। ठीक है, तो यहाँ से गाइस आपको पता है ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, और जब मैं 100 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 20, और 20 मेरा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 80। ठीक है गाइस, और यहाँ पे गाइस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इधर नीचे होगा 20, तो 100/20 हमारा हो जाएगा 5, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ लिख दिया। और cos² 30 डिग्री की वैल्यू आएगी हमारी 3/4, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/4 और 3/2 होती है, और इसका जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3/4। ठीक है गाइस, तो इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा एस आ रहा है वो आ रहा है 76.25 मीटर। यानी कि गाइस जो हमारी हाइट होएगी ना प्रोजेक्टाइल की लैंड करने की इस वाले टॉप मोस्ट पॉइंट से, वो इतनी होनी चाहिए। अगर हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं तब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो 4u होगी। ठीक है, अभी तो गाइस हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मैंने ui निकाला है जो कि आया था मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप देख सकते हैं u की जगह मैंने पुट कर दिया 10, थीटा की जगह पुट कर दिया 30 डिग्री, तो यहाँ से मेरा जो ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो गाइस इनिशियल y डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, फाइनल वाली अलग होगी। ठीक है, लेकिन गाइस जो x डायरेक्शन में होगी वो उसका मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहने वाला है, जो कि आएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने vy² को ऐसे ही ले लिया है 16 u² माइनस u² cos² थीटा, वैल्यूज पुट कर देंगे, u की जगह 10 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और जब हम स्क्वायर कर देंगे 10 का तो हमारा आ जाएगा 100 जब 16 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 1600, और जब हमारा ये भी स्क्वायर होगा तो 100 आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ गाइस मैं, ये 100 आ जाएगा, और cos² 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं ये होगी 3/4। तो यहाँ से जब हमारा 100 4 से डिवाइड होगा तो 25 हो जाएगा, और 25 जो हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 75। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा vy² आ रहा है वो आ रहा है 1525 मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस अब हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे √vx² प्लस vy²। तो गाइस vx की जगह हम रख देंगे 5√3 और उसका स्क्वायर कर देंगे, और vy² की जगह हम रख देंगे 1525। तो गाइस जब ये 5√3 का स्क्वायर होगा तो हमारा आएगा 75, और यहाँ पे ये ऐसे रहेगा 1525। तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 1600, और जब मैं 1600 का रूट करूँगा तो जो मेरी फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन मेरी फाइनल वेलोसिटी आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के 4 टाइम्स। अब मैं जब रेशो निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी का तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो इस बार मैं u की जगह पुट कर दूंगा 10 और v की जगह पुट कर दूंगा 40। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा रेशो काइनेटिक एनर्जी का, ये आ जाएगा 1/16। लेकिन गाइस हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा था कि इतना नीचे जा रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल से हमारा जो लैंडिंग पॉइंट है वो इतना नीचे कहीं। ठीक है गाइस, वैसे गाइस हमारा जब ये इतनी हाइट होगी ना डेप्थ,
डेप्थ बोल लीजिए गाइस, लेकिन डेप्थ बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि वो इस वाले पॉइंट से देखने पड़ेगी हमें फिर डेप्थ। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि ये हाइट, इसको हाइट बोल देते हैं। तो मेरा प्रोजेक्टाइल यहाँ लैंड नहीं करेगा, मेरे प्रोजेक्टाइल का लैंडिंग पॉइंट कहीं और होगा, मान लीजिए ऐसे होगा कहीं फिर तो, ठीक है, यहाँ कहीं होगा तब मेरा प्रोजेक्टाइल का लैंडिंग पॉइंट। ठीक है, और तब मेरा यहाँ पे v होगा 4u के इक्वल। ठीक है गाइज, तो गाइज ये था इस क्वेश्चन का आंसर 1:1 आएगा, जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था। और अगर इसका 1:16 आना है तो ऐसे आएगा। और गाइज अगर आपको कुछ और भी पता है कि इसका आंसर अगर 1:16 कैसे आ रहा है तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो गाइज यही आ रहा है, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।